जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गिरी। जैसा कि मैंने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मीन्स लेक्चर फर्स्ट में ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इंट्रोडक्शन करवाया था, आज मैं उससे आगे बढ़ूंगा और मैं आज आपको बताऊंगा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो हैं उनके पिन डायग्राम क्या हैं। मीन्स आज मैं आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पिन डायग्राम और उसके सिंबल के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस वाला वीडियो ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है ये नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर आपको ये जो मैं सिंबल बताऊंगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का और पिन डायग्राम वो आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको दिख रहा होगा पिन डायग्राम एंड सिंबल। मीन्स आज इस लेक्चर में हम जानेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो हैं उनके पिन डायग्राम क्या हैं और उसके सिंबल क्या हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो एज ए आईसीज होते हैं, है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। अब देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। चलिए नहीं भी पता तो मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये सब जो दिख रहे हैं ना, ये सभी जो दिख रहे हैं आपको, ये हो गए, ये सभी क्या हैं, आईसीज हैं, है ना। तो किसके आईसीज हैं, तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आईसीज हैं, है ना। तो इसमें देखिए टोटल 8 पिन है, 4 पिन इधर है और 4 पिन इसके बैक में है, जो कि नहीं दिख रहा होगा सिंबल के कारण, लेकिन टोटल 8 पिन होते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। मैं बता रहा हूँ, ये जो अभी जो आपने देखिए इसमें आपने जो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आईसी देखा, इसमें बहुत सारे पिन है ना। बहुत सारे मीन्स क्या, एक आईसी में, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर में टोटल 8 पिन होते हैं। ये जो पिन दिख रहा है ना, तो मैं इन सभी पिन के बारे में बताऊंगा कि कौन सा पिन किस काम के लिए है, वह या फिर जो पिन है उसका नाम क्या है प्रत्येक पिन का। तो मैं 8 पिन का मैं ब्लॉक डायग्राम के जरिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये रहा आपका पिन डायग्राम। तो इसमें आपको क्या करना है, जनरली इस तरह से आप एक ब्लॉक बना लीजिए, है ना, जिसमें 4 इधर, इसको इस तरह से कर सकते हैं, 4 पिन इसका इधर है और 4 पिन इधर है ना। इस तरह से आ सकते हैं। तो आपका जो ये मैं फिर इसके बाद क्या करिए, आप नंबरिंग कर दीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। ठीक, अब देखिए इसके बाद आप क्या करिएगा, इसमें जो आपको दिख रहा है ना, वो पिन नंबर फर्स्ट जो होता है, ये जो पिन नंबर फर्स्ट यहाँ पे मान के चल रहे हैं, वैसे तो आपको यहाँ फिगर इसमें दिख रहा होगा, ये जो मैंने डायग्राम बनाया उसमें तो दिख ही रहा होगा, लेकिन मान के चलिए कि वो आप इससे समझने का प्रयास कीजिए। तो आपका जो पिन नंबर 1 होता है, ये पिन नंबर 1 जो है ये ऑफसेट नल पिन कहलाता है ना, ये आपका ऑफसेट नल पिन कहलाता है। फिर ये जो पिन नंबर 2 है ये आपका इन्वर्टिंग इनपुट के लिए होता है ना, ये जो पिन नंबर 2 होता है ये इन्वर्टिंग इनपुट के लिए होता है। फिर आपका ये जो पिन नंबर 3 है ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के लिए होता है। फिर जो पिन नंबर 4 है ये क्या रहता है, ग्राउंड से जुड़ा रहता है, ये ग्राउंड पिन कहलाता है ना, पिन नंबर 4 ग्राउंड पिन कहलाता है। फिर आपका जो पिन नंबर 5 है ये भी ऑफसेट नल होता है, ऑफसेट नल पिन कहलाता है। फिर जो पिन नंबर 6 है, पिन नंबर 6 जो होता है आउटपुट के लिए होता है, मतलब पिन नंबर 6 से ही हम आउटपुट लेते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। फिर आपका पिन नंबर 7 जो होता है ये पॉजिटिव पावर सप्लाई के लिए होता है। और पिन नंबर 8 जो होता है इसमें कोई कनेक्शन नहीं किया हुआ रहता, नो कनेक्शन। अब देखिए इसमें एक और चीज़, अब आपके मन में ये भी सवाल आएगा, तो हम पहचानेंगे कैसे कि आप तो बोल रहे हैं कि इधर से ये 1 बोल रहे हैं, 2 बोल रहे हैं, 3 बोल रहे हैं इस तरह से, और इधर 8 बोल रहे हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये 1 हो जाए, ये 2 हो जाए, ये 3 हो जाए, ये 4 हो जाए, ये 5 हो जाए और ये 8 हो जाए, इस तरह से। तो उस समय कैसे हम पहचानेंगे, सभी का नाम उल्टा हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी पहचानने का एक तरीका है। वो कैसे, मैं बता रहा हूँ। ये देखिए ये फिगर जो दिख रहा है ना, इसमें गौर से देखिए, ये जो है इस तरह से डायग्राम बना हुआ है, साथ ही साथ इसमें एक नॉच है ना, ये नॉच है, ये जो नॉच इस तरह से बना रहेगा, है ना। और आपका यहाँ पे एक छोटा सा इस तरह से गड्ढा टाइप का रहेगा, है ना। तो जिधर से गड्ढा रहेगा उधर से ही हम काउंटिंग, पिन का काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ये पिन नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और फिर इधर से जाएंगे इस तरह से, फिर ये 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। अगर आपका नोच ये इधर से रहेगा, नोच
अगर रहेगा तो आप मानिए कि ये पिन नंबर 1 है, लेकिन नोच जो आपका जनरली जब आईसी दिखेगा तो इस साइड ही होगा, है ना। तो इससे आप पता कर लीजिएगा कि कौन सा पिन से पावर सप्लाई दिया जाएगा, कौन सा पिन से आउटपुट दिया जाएगा, कौन सा पिन से इन्वर्टिंग इनपुट दिया जाएगा, कौन सा पिन से नॉन इन्वर्टिंग इनपुट दिया जाएगा, तो वो सब आप पता कर लीजिएगा। अभी देखिए मैं ये जितने भी पिन हैं उनके बारे में मैं बताता हूँ। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या करा, जनरली ऑप एम्प कंसिस्ट ऑफ 8 पिन। जनरली जो है आपका ऑप एम्प होता है वो 8 पिनों से बना होता है, मतलब इसमें जो क्या होते हैं 8 पिन होते हैं, है ना, जो कि दिख रहे होंगे आपको यहाँ पर फिगर में। साथ ही साथ मैंने अभी एक आईसी का डायग्राम भी दिखाया था, उसमें भी दिख रहा था। सेकेंड पॉइंट क्या करा, द सर्किट symbol of an op amp is represented by ट्रेंगल विथ बेसिक 5 टर्मिनल। हाँ अभी देखिए आपको मैंने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में भी आपको मैंने सिंबल बताया था ऑप एम्प का, लेकिन फिर से यहाँ देख लीजिए ये क्या है। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि ये इस तरह से एक क्या ट्रेंगुलर शेप का क्या बना हुआ ऑप एम्प बना हुआ है ना, ट्रेंगुलर शेप दिख रहा होगा। इसमें टोटल कितने पिन है, 5 पिन है। अभी तो बताया कि आपको ये भी सवाल आना चाहिए कि ये आप पिन डायग्राम में बता रहे हैं 8 पिन और यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं 5 पिन, इसका क्या माजरा है। तो ये जनरली देखिए ये सिंबल रिप्रेजेंटेशन हुआ, और उसमें जो 3 पिन है जैसे देखिए एक नो कनेक्शन है ना, एक ऑफसेट नल यहाँ भी, एक ऑफसेट नल यहाँ भी, इन सभी का यूज नहीं होता। लेकिन टोटल जो है उसके मैन्युफैक्चर ये जो है ना मैन्युफैक्चरर अपनी सुविधा के अनुसार डिजाइन करता है। हाँ तो मैं बता रहा था आपको कि इसमें टोटल कितने पिन हैं, 5 पिन होते हैं। तो 5 पिन के बारे में मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में भी कि ये जो आपका क्या होता है इन्वर्टिंग पिन होता है और ये नॉन इन्वर्टिंग पिन होता है। इन्वर्टिंग पिन कब होता है, मैंने बताया था कि जब ये क्या हो प्लस या माइनस, अगर ये प्लस हो तो ये क्या होता है इन्वर्टिंग पिन और ये माइनस हो तो नॉन इन्वर्टिंग पिन। अगर इसी तरह से अगर इसके अपोजिट में रहा प्लस माइनस तो उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को चेंज कर लेता है, मतलब उस समय ये हो जाता है नॉन इन्वर्टिंग और वो हो जाता है इन्वर्टिंग। तो ये जनरली ये जो रहता है ये आपका आउटपुट पिन होता है और ये VCC का रहता है, VCC सप्लाई रहता है और ये आपका नेगेटिव पावर सप्लाई रहता है ना। तो इसी तरह से ये सब थे। अब देखिए आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर ये इसका जो सिंबल है, यहाँ पर ये सिंबल दिख रहा होगा। इसमें क्या है पिन नंबर 1, यहाँ देखिए मैंने क्या बोला था पिन नंबर 1 जो होता है वो ऑफसेट होता है, तो वहाँ पर पिन नंबर 1 का चर्चा नहीं है। फिर मैंने बताया था कि जो पिन नंबर 2 होता है ये आईसी में ये क्या होता है इन्वर्टिंग इनपुट। तो यहाँ देखिए ये क्या है पिन नंबर 2 क्या है इन्वर्टिंग इनपुट है, मतलब इन्वर्टिंग इनपुट वाला जो वो कनेक्शन वायर जो गया है वो क्या है पिन नंबर 2 का काम कर रहा है। फिर आपका यहाँ पर क्या था पिन नंबर 3 नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। तो यहाँ भी देखिए ये क्या टर्मिनल, ये जो टर्मिनल है ये पिन नंबर 3 की तरफ वर्क करेगा, है ना। फिर देखिए पिन नंबर 4 में क्या था ग्राउंड। तो देखिए पिन नंबर 4 क्या है ग्राउंड जुड़ा हुआ ना, नेगेटिव पावर सप्लाई जो दे रहे हैं क्या दे रहे हैं ग्राउंड से दे रहे हैं, है ना, उसको ग्राउंड कर रहे हैं। ये पिन नंबर 4 है। पिन नंबर 5 क्या ऑफसेट है, मतलब नो कनेक्शन इसका भी। अब देखिए पिन नंबर 6 से क्या कर ले रहे हैं, पिन नंबर 6 से हम आउटपुट ले रहे हैं, तो ये जो आउटपुट वाला है ये टर्मिनल है ये क्या कहलाएगा पिन नंबर 6 कहलाएगा, है ना। तो यहाँ जैसे देखिए यहाँ पर डिनोट में मैंने किया है। फिर पिन नंबर 7 क्या उससे हम क्या देंगे पावर सप्लाई देंगे, पॉजिटिव पावर सप्लाई देंगे। तो ये पिन नंबर 7 क्या है पॉजिटिव पावर सप्लाई के लिए। तो आप ये पिन डायग्राम को इस सिंबल से रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर ये चीज़ आपने कर लिया तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 इनपुट टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और इन्वर्टिंग टर्मिनल। सॉरी आपका मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो ऑप एम्प होता है इसमें क्या होते हैं 2 इनपुट होते हैं, है ना। ये जो क्या है इनपुट टर्मिनल दोनों हैं 2 इनपुट होते हैं। तो जो 2 इनपुट होते हैं उसमें एक कहलाता है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और दूसरा कहलाता है इन्वर्टिंग टर्मिनल। ये पॉइंट कर रहा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या करा 2 टर्मिनल पिन नंबर 7 एंड 4 यूज फॉर DC बाइसिंग वोल्टेज सप्लाई। मतलब ये कह रहा है कि ये पिन नंबर जो 4 है ना, पिन नंबर 7 है और जो पिन नंबर 4 है ये क्या है DC वोल्टेज मतलब DC बाइसिंग के लिए क्या है। तो मान लीजिए इस पिन से जो है ना आप क्या करिएगा इस पिन से आप एक बैटरी को जोड़िएगा, है ना, DC सप्लाई को जोड़िएगा। मान लीजिए यहाँ पर एक आपका क्या बैटरी है, हाँ तो इसमें 2 टर्मिनल होते हैं ना, तो एक नेगेटिव जो या नेगेटिव टर्मिनल रहेगा इसको यहाँ जोड़िएगा। मान लीजिए ये नेगेटिव इस तरह से और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला को इधर से जोड़िएगा, है ना। मतलब ये जो दोनों पिन है पावर सप्लाई देने का काम करता है। मतलब यहाँ से हम क्या करते हैं बाइसिंग करते हैं इस पिन के जरिए। तो ये अगर आप समझ गए होंगे तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट कर रहा इट कंसिस्ट ऑफ 1 आउटपुट टर्मिनल टू टेक आउटपुट वोल्टेज
भी आउट। मतलब ये जो आपका एक ये है ना पिन नंबर 6, ये क्या है, आउटपुट पिन है। और इसी आउटपुट पिन के जरिए हम क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं, आउटपुट वोल्टेज लेते हैं। तो दोस्तों आपको ये पिन डायग्राम का कॉन्सेप्ट ईजिली वे में समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो जो हम लाएंगे वो होगा इसके बाद का टॉपिक। तो मैंने अभी आपको पिन डायग्राम बताया, सिंबल बताया, इसके कुछ फिगर है मैं उसको दिखाता हूँ आपको। देखिए ये तो मैंने बताया, ये क्या है, ऑप एम्प के आईसीज हैं, है ना। और साथ ही साथ ये भी देखिए, ये भी क्या ऑप एम्प के आईसीज हैं, है ना। ये देखिए उसका पिन डायग्राम और इसका सिंबल, है ना। इसको आप रिलेट कर सकते हैं। जनरली दोस्तों जो मैंने यहाँ पे अपने ये नोट्स में जो लिखा है, आप इस नोट्स को ही अपने कॉपी में नोट्स करिए, देखिए, और फिर जैसा लगे आप कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो आप रिकमेंडेड कर सकते हैं मुझे। वैसे ये जो मैंने बताया था, ये सिंबल जो है, इस सिंबल को एक बार अच्छे से देख लीजिए कि ये किसका सिंबल है। ये आपका ऑप एम्प का सिंबल है। इसमें मैंने बताया था कि यहाँ जो अगर पॉजिटिव रहेगा तो ये क्या होगा, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, अगर निगेटिव रहेगा तो इन्वर्टिंग इनपुट, है ना। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और ये आपका मैंने बताया ये टर्मिनल क्या होता है, पावर सप्लाई, पॉजिटिव पावर सप्लाई के लिए, और ये नेगेटिव पावर सप्लाई के लिए, और ये आउटपुट पिन के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए अपने फ्रेंडों के बीच। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।